पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 20 से 2। 4a ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, यह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ। वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा, और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह 6ठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है, सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 1 से 13। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते, और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, और ये जो शिक्षा देते हैं, वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो। क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे, उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वो कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो, और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो।
मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु फरीसियों और शास्त्रियों की आलोचना करते हैं कि वे ईश्वर की आज्ञाओं की अपेक्षा मानवीय परंपराओं और रीति रिवाजों को अधिक महत्व देते हैं। वो नबी ईसायाह से उनके धार्मिक प्रथाओं में पाखंडी होने का आरोप लगाने के लिए उद्धृत करते हैं, यह कहते हुए कि वे अपने होठों से ईश्वर का सम्मान करते हैं लेकिन उनके हृदय उससे दूर हैं। धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं को परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन पर आधारित होना चाहिए, न कि मानवीय परंपराओं या रीति रिवाजों पर। यीशु सिखाते हैं कि बाहरी कार्य नहीं बल्कि स्वयं के दिल का आंतरिक मनोभाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का पाठ हमें मानवीय परंपराओं और रीति रिवाजों में फंसने के बजाय ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए कहता है, और यह कि सच्चा विश्वास दिल से आता है, बाहरी कार्यों से नहीं। आमीन।